नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, हाथरस सत्संग भगदड़ में हुई मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है। 122 से ज़्यादा मौतें हाथरस भगदड़ में हुई है। 150 से अधिक घायल हैं और इन घायलों में भी अधिकतर गंभीर हैं। कुछ नहीं कहा जा सकता है कि ये मौत के आंकड़े कहां जाकर के थमेंगे, लेकिन भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को इससे सबक लेनी चाहिए और इस तरह से पाखंडपूर्ण, अंधविश्वासपूर्ण सत्संग पर रोक लगाने की पहल करनी चाहिए। सत्संग और पाखंडपूर्ण कार्यक्रमों में मौतों का ये पहली घटना नहीं है। इस तरह से अनेकों घटनाएं होती हैं। कभी कुंभ के मेले में भगदड़ मच जाती है, तब मौतों का सिलसिला दिखाई देता है, और कभी तमाम धर्म स्थलों पर, तमाम बड़ी बड़ी मंदिरों के सामने ऐसे हादसे होते रहते हैं। लेकिन भारत सरकार और प्रदेश सरकारें इस पर कोई ठोस रुख नहीं अपनाती हैं और इन्हें नियंत्रण में लेने और इन पर विराम लगाने के लिए कोई सार्थक कार्रवाई नहीं होती है। तो आज दोपहर 1 बजे हाथरस जिले के फुलरई गांव में सत्संग चल रहा था और उस सत्संग के बाबा थे भोले बाबा, जो कि पुलिस में 17 साल पहले एएसआई थे। एएसआई यानी सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ करके उन्होंने बाबागिरी का धंधा शुरू कर दिया और इस धंधे में बहुत बड़ा मुनाफा होने लगा। उसके बाद इसे ही उन्होंने अपना कैरियर बना लिया और अंधविश्वास, पाखंड इस देश में फैला करके इस बाबा ने भी जो कुछ किया वह चौंकाने वाला है। यह बाबा भी निर्मल बाबा की तरह, जैसे निर्मल बाबा समोसे के साथ लाल चटनी खाइए तो आपके भाग्य खुल जाएंगे। अगर कोई छात्र परीक्षा नहीं पास कर पा रहा है तो उसके लिए बता देंगे कि दाहिने हाथ से अपनी नाक खुजलाइए, तब जो है आपको सफलता मिल जाएगी। इस तरह से बहुत से अंधविश्वास और पाखंड इस देश में फैलाए गए हैं और जिस पर इस देश की अनपढ़ गंवार जनता विश्वास भी करती है। भोले बाबा हाथरस वाले, जहाँ पर कार्यक्रम था फुलरई गांव में, इनका काम था कि ये पानी पिला करके लोगों के दुख दर्द को दूर करते थे। चमत्कारिक रूप से पानी पिलाने के बाद लोगों का दुख दर्द गायब हो जाता था और इसी वजह से इन बाबा की अच्छी पैठ बनी समाज में। खास करके अनपढ़ और गंवार लोग इनके भक्त बन गए और पूरा बदायूं, हाथरस, मथुरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनकी अच्छी खासी पैठ है। इनके कुकर्मों का भंडाफोड़, इनके पाखंड का भंडाफोड़ ना हो सके, इसके लिए बाज़ाब्ता इन्होंने इंतजाम कर रखा है अपने गुंडों की फौज खड़ी करके। और कोई भी पत्रकार या यूट्यूब पत्रकार या सोशल मीडिया का या फिर गोदी मीडिया का कोई भी पत्रकार इनके पास फटकने नहीं पाता है और ये अपनी मर्जी के अनुसार आए दिन इस तरह के सत्संग कार्यक्रम चलाते रहते हैं और लोगों को अंधविश्वास, पाखंड की घुट्टी पिलाते रहते हैं। हम समझते हैं कि जितना बड़ा नुकसान जान माल का अभी हुआ है, बताया जा रहा है कि 122 मौतें हुई हैं, 150 से अधिक घायल हैं और गोदी मीडिया तो 50-60 मौतें बता रहा है। लेकिन दैनिक भास्कर के रिपोर्टर मनोज माहेश्वरी, जो कि सिकंदरा राव के बाहर सिकंदरा राव अस्पताल के बाहर इन्होंने लाशों की गिनती की है। 95 लाशें सिकंदरा राव अस्पताल के बाहर इन्होंने गिनी और उसके बाद
एटा के सीएमओ उमेश त्रिपाठी ने बताया कि एटा के अस्पताल में 2700 पहुंचे हैं। इस तरह से 122 मौतों का आंकड़ा दैनिक भास्कर ने जारी किया है। लेकिन सिर्फ इसी पर विराम नहीं लगता है, बल्कि दूसरी अस्पतालों में भी मौतें हुई हैं। लेकिन कितनी मौतें हुई हैं, इसे जानने के लिए अगर पत्रकार पहुंच रहे हैं तो उन्हें रिपोर्टिंग करने से मना किया जा रहा है, आंकड़ों को छिपाया जा रहा है। हाथरस बदायूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सत्संग में आए हुए लोगों को मौत के बाद 2 लाख रुपए जिनकी मौत हुई है, उन्हें सहायता राशि या कहें मुआवजा देने की घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है और घायलों के लिए 50,000 रुपए देने की घोषणा हुई है। लेकिन जिस तरह से प्रशासन छुपा रहा है आंकड़ों को और पूरे घटनाक्रम पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है, वह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। बताया जा रहा है कि दोपहर 12:30 बजे भोले बाबा का काफिला जब सत्संग स्थल से निकलने लगा तो उस काफिले से उड़ रही धूल को अपने माथे से लगाने के लिए भगदड़ मच गई और उसी भगदड़ में ये मौतें हुई हैं। भगदड़ को रोकने के लिए पानी का फव्वारा भी छोड़ा गया। पर्याप्त पुलिस बल नहीं था, इन पर कंट्रोल नहीं किया जा सका। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 7 या 8 पुलिस वाले थे जो कि लगभग 60,000 से अधिक सत्संग में आए लोगों पर, भगदड़ में शामिल लोगों पर कंट्रोल नहीं कर सके। भीड़ बेलगाम हो गई और एक दूसरे को दबाते कचरते हुए आगे बढ़ गए और लेकिन जो लोग गिर गए वे बचे नहीं और जो लोग चले गए वे बच गए। लेकिन जो घटना ये हुई है इसकी गहराई में जाना चाहिए और ऐसे सत्संग पर रोक लगाने की कोशिश होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रत्युत्तर दे रहे थे, धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, उसी समय उन्होंने कहा कि हाथरस में एक बड़ी दुर्घटना हो गई है और उन्होंने श्रद्धांजलि व्यक्त किया था भाषण के दौरान ही। उसके बाद मीडिया रिपोर्ट आने लगी और पता चला कि वहाँ 50-60 मौतें हुई हैं। लेकिन ये आंकड़े गलत हैं और 122 का भी आंकड़ा हमें लगता है कि पूरी तरह से सही नहीं होगा। घायल जो गंभीर रूप से घायल थे उनकी अगर मौत हुई होगी तो ये आंकड़ा बढ़ करके कहीं ज़्यादा हो सकता है 122 से। हमारे देश में बाबाओं के अंधविश्वास और चमत्कार का एक अनवरत सिलसिला सदियों से है। आज के युग में, वैज्ञानिक युग में, चंद्रयान मिशन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पीठ थपथपाते हैं और यहाँ तक कि सूर्य पर भी एक मिशन भेज देते हैं। वैज्ञानिक उन्नति हुई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। परमाणु बम भी बनाया है भारत ने और तमाम रक्षा उपकरण बनाए गए हैं और यह देश प्रगति के पथ पर काफ़ी आगे बढ़ चुका है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। दुनिया के देशों में 5वीं इकोनॉमी की जगह ले लिया है और तीसरी इकोनॉमी की ओर नरेंद्र मोदी के मुताबिक यह देश तेजी से बढ़ रहा है। विकसित भारत बनने के लिए 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी दिया है और उस गारंटी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अंधविश्वास, पाखंड जो सदियों से मौजूद है उसे दूर करने की कोशिश नहीं की गई। आज भी निर्मल बाबा, बागेश्वर बाबा, भोले बाबा जैसे हजारों बाबा हैं जो आए दिन इस देश की जनता को
खास करके अनपढ़ और अशिक्षित जनता को गुमराह करते हैं और उनके अंधविश्वासी पाखंडी होने का फायदा उठाते हैं। अंधविश्वास पाखंड की घुट्टी पिलाई जाती है और उन्हें एक तरह से हिंदू धर्म का संरक्षण दे करके हिंदू धर्म में निहित अंधविश्वास पाखंड का ब्यौरा उपलब्ध करा करके मूर्ख बनाया जाता है और ये इस स्तर तक मूर्ख बन जाते हैं कि इनकी जानें भी चली जाती हैं इसी अंधविश्वास और पाखंड के चक्कर में। खास करके ओबीसी, एससी, एसटी के लोग जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, अशिक्षित हैं, गंवार हैं, ऐसे लोग इन बाबाओं के भक्त ज़्यादा होते हैं। और ओबीसी, एससी, एसटी के लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, उनका काम है कि इन लोगों को भी मुख्य धारा में लाने के लिए, समाज से जोड़ने के लिए, इनके अंधविश्वास पाखंड को खत्म करने के लिए कोशिशें करें। लेकिन उनसे पहले सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के कार्यक्रमों पर रोक लगाया जाए और जहां पर ऐसे हादसे होते हैं उसे एक उदाहरण के रूप में ले करके सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे कार्यक्रम आयोजित होने ही न दिया जाए। हाथरस में भी एसडीएम कार्यालय से बताया जा रहा है कि अनुमति ली गई थी और लेकिन एसडीएम कार्यालय को शायद यह नहीं बताया गया था कि कितनी भीड़ इकट्ठा हो सकती है, लेकिन भीड़ बताया जा रहा है कि 60,000 से अधिक भीड़ इकट्ठा हुई। यह भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है, कंट्रोल किया जा सकता था। चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं के रैलियों में इससे ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन इस तरह के हादसे नहीं होते हैं। इस तरह के हादसे तीर्थ स्थलों पर देखे जाते हैं, बड़े बड़े चर्चित मंदिरों के सामने देखे जाते हैं, मेलों में देखे जाते हैं, या फिर गांव कस्बों में जो सत्संग चलाए जाते हैं, सत्संग के नाम पर अंधविश्वास पाखंड को परोसा जाता है, ऐसी जगहों पर देखे जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू धर्म के मसीहा के रूप में अपने को मानते हैं। सिर्फ मसीहा ही नहीं मानते हैं बल्कि अपने को साक्षात विष्णु का अवतार मानते हैं। उनके भक्त, उनके पार्टी के लोग भी उन्हें दैवीय शक्ति मानते हैं। तो क्या ऐसी दैवीय शक्ति को पूर्वाभास नहीं रहता है? अगर ईश्वर हैं तो क्या इन्हें पता नहीं रहता है कि इस तरह के हादसे कहाँ पर होने वाले हैं और उनके ऊपर रोक क्यों नहीं लगाई जाती है? हम नहीं मानते कि नरेंद्र मोदी के अंदर कोई दैवी शक्ति प्रकट हो गई है, और अगर प्रकट हो गई है तो उसे देश को सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए, अंधविश्वास पाखंड को खत्म करने के लिए, बाबाओं के चंगुल से भोले भाली निरीह जनता को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास क्या रोड मैप है? कुछ भी नहीं है। हिंदुत्व के नाम पर अंधविश्वास और पाखंड परोसना इस देश के बाबाओं का काम है और उनका समर्थन करना राजनीतिज्ञों का काम है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की पार्टी मानी जाती है और उसी हिंदुत्व से जब अंधविश्वास पाखंड निकलता है तो उसके प्रचार में भी भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं रहती। अगर भारतीय जनता पार्टी को चिंता होती कि इस तरह के हादसों में लोग बेमौत मारे जाते हैं तो उनके जान के बचाव के लिए निश्चित रूप से कोई कार्यक्रम बनाया जाता और इस देश के अनपढ़ और गंवार लोग जो कि बाबाओं के चंगुल में फंस जाते हैं, उन्हें चंगुल से मुक्त किए जाने का कोई उपाय सोचा जाना चाहिए था। अगर अभी तक नहीं सोचा गया है तो अब सोचा जाना चाहिए और इस तरह के कार्यक्रमों पर रोक लगा देनी चाहिए। गरीब मरे हैं, अशिक्षित मरे हैं, अंधविश्वासी मरे हैं,
ऐसे लोग तो हमेशा भेड़ बकरियों की तरह मरते ही रहते हैं, चाहे वो हाथरस का हादसा हो, चाहे वो तमाम तीर्थस्थलों पर होने वाले भगदड़ हो, चाहे वह मंदिरों के सामने होने वाले भगदड़ हो, मारा जाता गरीब ही है। तमाम सभा सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं चुनावों के दौरान, लेकिन इस तरह की घटनाएं कभी भी सुनने में नहीं आती हैं। तो ऐसे हादसों को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम क्षत्रपों को सोचना चाहिए और खास करके हिंदू धर्म के अंधविश्वास पाखंड का प्रचार करने वाले बाबाओं पर नकेल कसनी चाहिए और इन्हें जेल के शिक्षों के पीछे भेजा जाना चाहिए। ऐसी हरकतों से हमारे देश में वैज्ञानिक तरक्की नहीं हो सकती है, वैज्ञानिक चेतना नहीं जग सकती है, और जब वैज्ञानिक चेतना नहीं होगी तो यह देश विकसित नहीं हो सकता है, विकास नहीं कर सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, सिर्फ अर्थव्यवस्था पर नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था पर भी उन्हें ध्यान देना चाहिए, वरना इस देश में लोग भेड़ बकरियों की तरह ऐसे ही मरते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।